खबर की तरफ चलते, एक ऐसी खबर की तरफ चलते जिसको लेकर आप लोग, केजरीवाल का शीश महल, ज़रा उसको भी देख लें। तो केजरीवाल जी के शीश महल को लेकर बड़े बवाल है। उन्होंने इतने का पर्दा लगाया, उन्होंने इतने का मार्बल लगाया, उन्होंने इतने का फलाना किया, उन्होंने इतने का ठिकाना किया, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फिर क्या? क्या वाकई में इतने के पर्दे लगे? लोग कहते हैं खोल दो, हमें देख लेने दो। क्या केजरीवाल जी गेट नहीं खोल रहे? गेट खोलने में क्या दिक्कत है? अगर गेट खोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लोग देख ही तो लेंगे। लेकिन केजरीवाल जी गेट खोलने को तैयार नहीं है। इतनी हाई हत्या के बाद भी केजरीवाल जी मुंह भी खोलने को तैयार नहीं, गेट तो छोड़िए। फिर कैसे काम बनेगा? मनदीप सिद्धू जी खुश रहिए भैया। फिर कैसे काम बनेगा? तो क्यों नहीं खोलने को तैयार? हमने आपसे कहा था कि केजरीवाल जी ने जो 2-4 घर है उन्हें तोड़कर अपना एक घर बना लिया है ना? तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, रेनोवेशन नहीं, नया कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने कहा था। और वो उससे अलग है, इस मैटर से अलग है। इन्होंने क्या दिखाया? हमने पुराने घर में रिनोवेशन कराया। बिल किस चीज़ का लगा? मार्बल लगा है, पुराने घर में रिनोवेशन होगा। ठीक है, बिल किस चीज़ का लगा है? पुराने घर में रिनोवेशन होके फिटिंग्स लगी हैं, टॉयलेट्स लगी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पुराने घर है ही नहीं, तब तो ये कहाँ लगी? तो ये तो गायब हो गई, तो ये तो फोर्जरी हो गई, प्योरली फोर्जरी हो गई सर, प्योरली फोर्जरी, एकदम फोर्जरी। ठीक है ना? और वो फोर्जरी कैसे? जो मकान एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो मकान एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नाम पर बिल फड़ गए। वाह, ऐसे बिल फाड़े गए, गजब। आइए जरा सैटेलाइट इमेज देख लें सर। ये रहा छोटा सा केजरीवाल जी का घर, ओरिजिनल घर, ये छोटा सा। ठीक है, ये 2017 की सैटेलाइट इमेज है। आइए ज़रा अब देखें। अच्छा, ये छोटा सा घर तो यहीं मौजूद है, ये सब वैसी है सर सैटेलाइट इमेज है। ये बगल में कुछ बनना शुरू हो गया। 2021 मार्च जब लोग मर रहे थे तब यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू किया गया कि अब तो दुनिया में सब मर रहे हैं, चारों तरफ खाली सन्नाटा पड़ा, बढ़िया मौका बना लो। 1 मिनट पीछे आओ बे, ज़रा फिर से दिखाओ। हाँ, ये इमेज है। ये तो बड़ा गजब का हरा भरा इलाका है। ओह, ऐसा गजब हरा भरा, इसकी तो रंगत ही बदल गई भाई साहब। हैं? ओ तेरी, पेड़ कहाँ गए? पेड़ खा गए साहब, पेड़ काट दिए, पूरा जंगल काट दिया साहब, पूरा जंगल काट दिया, पूरा जंगल काट दिया। बिल्डिंग खड़ी करनी है साहब, चलो बिल्डिंग खड़ी हो गई साहब जुलाई 2022 में। पेड़ खा गए, और सामने वाला ये जो आगे जो घर था ना वो साफ, ये देखिए आगे वाला घर साफ, जो बना हुआ था वो पूरा तोड़ दिया गया, साफ। लो भैया, अब इतनी जगह साफ हो गई। ये आ गई बिल्डिंग 8,000 स्क्वायर फीट में, 8,000 स्क्वायर फीट में सर। आप लोग नहीं समझ पाओगे 8,000 स्क्वायर फीट कितना होता है, मेरे को मालूम है। 8,000 स्क्वायर फीट में आ गई है, बहुत बढ़िया। और वो जो मलबा वलबा था वो भी साफ। ये करंट इमेज है। ये आ गई लॉन बन गई साहब, पार्किंग बन गई, गेट गेट दूर रखना है ना, इतना दूर रखेंगे? रोड तो यहाँ है, इधर है रोड, अपन थोड़ा पीछे होके रहेंगे। हाँ, थोड़ा आए आदमी, थोड़ा चल कर आए, ऐसे मालूम तो चलना चाहिए ना कितना दूर तक आए, कहाँ तक आए। ये केजरीवाल जी का शीश महल बनकर तैयार है, जिसमें शीशे ही शीशे लगे हैं इधर। ओहो हो, गजब भाई, ये बनाया शीश महल। अब ज़रा समझिए इसमें क्या हुआ। सबसे पहली बात, आइए, पुरानी बिल्डिंग इसको तोड़ा, यानी कुर्द-बुर्द किया। धारा 408, 409 सरकारी है ना, इसलिए नई बिल्डिंग बना दी बिना परमिशन के, इलीगल है, ये टूटेगी। सारा सामान इस नई बिल्डिंग में लगा जिसकी परमिशन ही नहीं थी, इसके नाम से आया, जो बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती आज की तारीख में, इस नाम से आया, जो बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस नाम से। ये सारे बिल फर्जी हो गए, ये सारे जितने भी नल वल हैं, जो सीट है, टॉयलेट सीट, सब फर्जी हो गया सर, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इस जगह के लिए आया था, समझ में आ गया? इसके लिए नहीं आया था, इस जगह के लिए आया था।
इसकी तो परमिशन ही नहीं है भैया। आप जब जाते हैं ना तो लुटियन जोन जो है और ये जो बाकी की जो जोन है, इनकी केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। जो वीवीआईपी जोन से यहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए केंद्र सरकार से आती परमिशन। केंद्र सरकार से परमिशन आई ही नहीं, सरकारी बंगला तोड़ दिया। अब सरकारी संपत्ति एक जरा सा नुकसान करके देखो कितनी लंबी धारा लगती है। मुकदमा लगना चाहिए साहब, फुल फ्लेजेड, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का। पूरा बंगला तोड़ दिया, बुलडोज कर दिया आपने। एक मुकदमा तो ये लगेगा। दूसरा मुकदमा ये लगेगा कि जितने टाइल्स, फर्नीचर, ये वो जितने बिल आए, ये सारे फर्जी हैं, पूरे फर्जी हैं। क्योंकि जिसके लिए आए वो तो चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। जो बताया जा रहा है जिस घर में लगाना है, उस घर में लगाए गए जो बताए जा रहे हैं वो चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये ठीक चारा घोटाला जैसा है साहब, कि चारा आया था, किस में आया था, बोले ट्रक नंबर ऐसा था। वो ट्रक नंबर है ही नहीं, वो तो स्कूटर का नंबर निकला, लूना का नंबर निकला। ऐसा ही यहाँ पर है, जिस नंबर पर, जिस बंगले नंबर पर ये सारा आया, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आज की तारीख में। फर्ज कीजिए मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि C23 नंबर है, तो C23 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो डेमोलिश कर दिया गया। C23 पे बिलिंग हो गई पूरी, तो ये तो फर्जीवाड़ा हुआ ना। क्लियर है, समझ में आ गया? किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। अब उससे भी बड़ी बात लीजिए कि सुपर वीआईपी जोन में जहाँ आप एक ड्रोन नहीं उड़ा सकते, जहाँ एक ड्रोन नहीं उड़ा सकते, जहाँ की बहुत सारी कंडीशन होती है, कितने ऊपर तक बिल्डिंग जाएगी, क्या होगा, क्या, हर घर के लिए, ठीक है ना। ऐसी जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देना बिना परमिशन के, ये तो अपने आप में सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। ये तो दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। आखिर इतना बड़ा काम कैसे हो गया? ये तो देशद्रोह जैसी बात हो गई कि देश के अंदर राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो जाता है, किसी को पता ही नहीं। ऐसे तो कल बड़ा इजी है, इन छतों पे ले जाके छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर लगाना तो बहुत बाएं हाथ का खेल हो गया फिर किसी के लिए। अगर पूरा 8,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स खड़ा हो सकता है, फिर तो ये तो बहुत बेईमानी है। छोटी सी चीज़ एलजी साहब ने इसी की फाइल मंगवाई है। क्या आपको लगता है सही हुआ? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। ऐसा गजब का फर्जीवाड़ा आप सोच भी नहीं सकते होंगे, और हम समझ भी नहीं पा रहे कि आखिर इतना बड़ा कर कैसे गए। और इतने आराम से गुड़ दबा कर बैठे हैं मुंह में। जा कहाँ रहे? रेसलर्स के उसमें, वहाँ जाएंगे साहब। यहाँ की बात नहीं कर रहे। अरे भैया दादा, आपने बुलडोज़र चलाकर जो आपने जो तोड़ दिया मकान, वो मकान तो सरकारी था, आपका तो था नहीं। किसकी परमिशन से तोड़ा? इस पे तो मुकदमा लगना चाहिए, सीधे सीआरपीसी की धारा लगेगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा, जेल के प्रावधान है। दूसरा, आपने बिना परमिशन के दूसरी जगह कुछ बना दिया, पेड़ काट दिए, अभी तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से इनको नोटिस आएगा, उसमें भी जेल जाएंगे। एक एक पेड़ काटने पे जेल होती है सर, उसमें भी जाएंगे जेल। लंबे चौड़े पेड़ काट दिए इन्होंने तो। कोई बता रहा 100 से ज़्यादा पेड़ काटे हैं, हम कह रहे एक भी काटा तो भी जेल तो जाना है, और जितने पेड़ काटे उतनी सज़ा बढ़ती जाएगी। ठीक। तीसरी बात पर आते हैं, आपने बिल्डिंग बना दी बिना परमिशन के। किससे पूछा, कहाँ से पूछा? राजधानी दिल्ली एक सेंसिटिव एरिया है, सबसे सेंसिटिव, और जिधर आप रहते हैं वो तो बहुत ही सेंसिटिव है। उधर किससे पूछ के बना दिया आपने? कोई कुछ भी कर देगा, कुछ भी हो जाएगा। ऐसे ही तो बसाया जा रहा रोहिंग्यास को भी ला के दिल्ली में, कहीं कुछ भी कर दो, कोई पूछने वाला थोड़ी है, कोई धनी दोरी नहीं है दिल्ली का। अब आते हैं चौथी बात पर, और चौथी बात यह है कि भाई जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस जगह पर आपने बिलिंग कैसे कर दी कि यहाँ वो तो टूट चुका मकान, उस मकान पर आपने बोल दिया कि इसमें मार्बल लगा, इसमें फलान हुआ, इसमें ढिकान हुआ। ये ठीक वैसी बात है सर कि मेरे पास एप्पल का आईफोन नहीं है और मैं बोलूं कि मैंने एयरपॉड ख़रीद ली, अपने मम्मी पापा से पैसे ले लूं कि मुझे अपने फ़ोन में के लिए एयरपॉड ख़रीदने, लाओ मेरे को 20,000 रुपये दो। मम्मी पापा बेचारे, उनको अगर नहीं मालूम होगा तो 20,000 रुपये दे देंगे, लेकिन कभी जब पूछेंगे, उन्हें कोई बताएगा कि यार एयरपोर्ट तो एप्पल के मोबाइल में लगते हैं, तो उनका दिमाग ठनक जाएगा कि एप्पल तो हमारे घर में है ही नहीं, तो फिर एयरपोर्ट गाय के लिए आए थे। कुछ ऐसा ही केस हो गया सर, जो चीज़ है ही नहीं उसकी एसेसरीज आ गई। गजब है। 50 करोड़ रुपए की, 50 रुपए की नहीं, 50 करोड़ की।
जितने आप लोग सपना देखते हो लेकिन कभी कमा नहीं पाते, उतने तो यहाँ घोटाले हो जा रहे हैं। पूरे 50 करोड़ के बिल पूरे के पूरे फर्जी हैं, पूरे फर्जी हैं, क्योंकि जिस जगह पर लगना था वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक वैसी बात हो गई सर कि आपसे आपसे कोई आदमी एक ट्रक बुक करे, और वो ट्रक बुक करे कुछ ऐसी जगह का जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। ये तो बरमूडा ट्रायंगल हो गया, नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं कहाँ है क्या है, लेकिन बस सब गायब हो जा रहा वहाँ जाके। ये दिल्ली का बरमूडा ट्रायंगल है साहब। यहाँ जितने ट्रक आए सब खप गए, और ये मत पूछना कहाँ गए, वो आज तक लोग ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं मिले। तो जो एग्जिस्ट नहीं कर रही जगह, उस जगह के लिए ट्रक चलेगा साहब, माल उतर गया, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सपनों में है, पर बिल पूरे गए, सरकार से पैसा चला गया, आपका टैक्स का पैसा सरकारी खाते से, एक्सचेकर से निकाला, सरकारी ट्रेजरी से निकाल कर दे दिया गया। बोले 50 करोड़ का काम हुआ है, 8-8 लाख के पर्दे। अब समझ में आया 8 लाख के पर्दे क्यों हैं? क्योंकि जगह एग्जिस्ट नहीं कर रही। पर्दे कहाँ हैं, किधर ढूंढोगे? जब सीबीआई जाएगी छापा मारने, कह देंगे देख लो भैया, जहाँ घर दिख रहा है वहीं लगे होंगे पर्दे। क्या हुआ, रात में कोई चोरी करके ले गया घर, खत्म। केजरीवाल जी कुछ भी, वो तो बकलोल हैं एक नंबर के, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। केजरीवाल विल कॉल स्पेशल असेंबली सेशन अगेन। अरे अब सर वो कितना भी असेंबली सेशन मंगवा ले नवीन जी, कुछ होने वाला नहीं है। इतना बेशर्म, इतना झूठा, इतना मक्कार, इतना फ्रॉड, इतना बेईमान आदमी मैंने आज तक नहीं देखा भाई साहब। गजब है, गजब है। तो ये है साहब केजरीवाल जी की कुंडली। गजब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। सुबोध जी कह रहे हैं कि फलाना नहीं, ढिकाना नहीं, किसी को पता क्यों नहीं चला। हमेशा याद रखना सर, एक समझदार आदमी जो होता है ना, जब उसका दुश्मन गलती कर रहा होता तो बिल्कुल मुंह पर उंगली रख के बैठा होता है। समझदार आदमी, बेवकूफ़ होता वो चिल्ला रहा होता, वो देखो ऐसा कर रहा, वो देखो ऐसा कर रहा। समझदार आदमी उसकी चुपचाप फाइल बनाता है बैठ के, मुंह पर उंगली रख कर। ठीक है ना। चलिए, सिर्फ राजनेता ही कपटी नहीं, आम जनता भी एकदम भ्रष्ट हो चुकी, बिल्कुल भ्रष्ट। आम जनता को उससे कोई फर्क नहीं, इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप अभी चुनाव करा लो, फिर जीत जाएगा। उसने सबको फ्री की घुट्टी पिला रखी भाई, फ्री की घुट्टी। ठीक है ना।